अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे नफ़रत के बीच मोहब्बत। जहाँ से छोड़ा तो वैसे स्टार्ट करते हैं जहाँ पर सब लोग सो चुके थे। अब पूरी तरह से सन्नाटा था। सन्नाटे में सिर्फ समंदर की शोरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लकी और लकी और आयशा एक दूसरे से मैसेज पे बात करने के बाद वो लोग भी सो जाते हैं। इस तरह से रात तकरीबन कटने लगती है। एक पल ऐसा आता है, जोया जोया मानूर से थोड़ा सा गैप लेकर लेटी हुई थी। वो सो नहीं रही थी, उसे नींद नहीं आ रही थी, वो लेटी हुई थी। एक पल ऐसा आता है जैसे कि मानूर नींद में बेचैन हो रही थी। कभी इस तरफ करवट बदलती, कभी उस तरफ करवट बदलती, जैसे कि उसे सुकून नहीं मिल रहा। सुकून की तलाश में कभी यहाँ से वहाँ हिलती रहती। तब जोया क्या करती है, जोया आराम से उसकी तरफ जाती है और उसे अपने बाहों में लेकर कस के अपने ऊपर ले लेती है। और कहीं जाकर मानूर को महसूस होता है हाँ अब वो सुकून में है। तो वो भी जोया को कस के हक करके सो जाती है। लेकिन नींद में कुछ बड़बड़ाने लगती है। नींद में बहुत कुछ बड़बड़ाती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो जोया को समझ आती है वो ये होती हैं। जोया, मुझे छोड़ के मत जाओ। अपुन तेरे से बहुत प्यार करता है, कब कैसे पता नहीं, पर करता है। अपुन तेरे सामने नहीं झूठ बोलता है, लेकिन अकेले में अपुन तेरे से बहुत प्यार करता है। तू मुझसे नाराज मत हो जोया, तेरी नाराज़गी अपन बर्दाश्त नहीं करता है। अपन को तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा साथ चाहिए। जो तू अपन को ज़बरदस्ती करती है ना, वो अच्छा लगता है। अपन से नाराज़ मत हो। तब जोया उसके सर को सहलाते हुए कहती, सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है, सो जा। हाँ, अपन सोता है, लेकिन अपन को छोड़ के मत जाओ, अपन को छोड़ के मत जाओ। बस ये चीज़ है जो जोया सुनती। पर एक पल ऐसा आता है वो गहरी नींद में चली जाती है। जोया की भी कहीं आँख लग जाती है, आँख जोया की भी लग जाती है। जोया भी सो जाती है। थोड़ी देर बाद जोया सोया गहरी नींद में ही चली जाती है। दोनों एक दूसरे को हक करके गहरी नींद में चले जाते हैं। वही सुबह के तकरीबन 8 बजे, सबकी नहीं, किसी की आंखें नहीं खुलती, लेकिन सुबह के तकरीबन 9 बजे जो है मानूर की आंखें खुलती। जब मानूर की आंखें खुलती तो कहती, हाँ मेरा सर दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है। वो एक से कहते कहते उठ के बैठ जाती है। जब देखती है अपनी तरफ, बेड की तरफ, तो वहाँ कोई नज़र नहीं आता। उसे कहती, मैं अकेली थी यहाँ पर क्या, लेकिन अब उनका सर क्यों दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है कोई मेरे सर पर हथौड़ी कील से खेल रहा है। हाँ, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है यार। जोया, जोया कहाँ हो यार, जोया। तो आवाज़ देती है, लेकिन वहाँ उस रूम में किसी की भी आवाज़ नहीं आती, किसी की भी नहीं। तो वो सर उठा के सर उठा के देखने की कोशिश करती। सर में तो उसका बहुत दर्द था, आंखें तक खुलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ वहाँ देखती कि रूम बिल्कुल खाली था और कहती, हाँ कल रात शायद हम पार्टी में, हाँ पार्टी में, आज रात हमें, कल रात हमें यही रुकना था, वॉशरूम में होगी शायद। लेकिन वॉशरूम का बत्ती, लाइट बंद है, दरवाज़ा खुली हुई है, तो वॉशरूम में नहीं, बाहर होगी। ये कहते हुए उठती है और अपने सर को पकड़ के बाहर निकलती है। बाहर जैसे निकलती है तो तेज़ रोशनी उसकी आंखों को लगती है। जैसे अब 9 बज रहे हैं, खुला आसमान है, कहाँ कोई फ्लैट वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आसमान और समंदर और बीचों बीच आप। क्या कैसा मज़ा होगा। तो वो अपनी आंखों को हाथ रख देती, कहती हाँ इतना तेज़ धूप। फिर सोचते कि होना ही है भाई, समंदर के बीचों बीच में ये गाड़ी ये खड़ी है, तो धूप तो क्या सब कुछ हो सकता है। वो खुद को संभालते हुए बाहर आ जाती है। जैसे बाहर आती है तो यहाँ वहाँ देखती, कोई नज़र नहीं आता। थोड़ा आगे जाती है जहाँ पर कुछ खाने की चीज़ों के टेबल वगैरह लगे थे, तो वहाँ देखती तो उसके दोस्त वहाँ बैठे हैं, सारे बच्चे भी वहाँ बैठे नाश्ता कर रहे थे। तो सबको देख कर कहते, हाँ मेरा सर दुख रहा है यार लकी। वो सबसे पहले लकी के पास जाती। जैसे ही मानूर को देखते सारे स्टूडेंट और चुप हो जाते, क्योंकि कल रात के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जिस तरह से जोया मैम ने उन्हें डांटा है, उन्हें लगता है कि आज सुबह भी मानूर मैम भी उन्हें डांटेगी। लेकिन वो उनकी तरफ ना देखकर सिर्फ इतना कहती है, जितने स्टूडेंट थे वो सबको कहती है, ओके तुम सबका हो गया, जी जी मैम हमारा हो गया, तो ठीक है जाओ अपने रूम में फिर से आराम करो, अभी तो टाइम है जाने का, तो हम लोगों को बाद में जाना है, अभी तुम लोग जाओ, शाबाश एंजॉय करो, रूम में जाओ, लेकिन कोई भी मस्ती नहीं। हम स्विमिंग पूल की साइड में जा सकते हैं मैम, हाँ जाओ कुछ भी करो, लेकिन शरारतें नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ओके।
जी 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 मैम, ये कहकर सब के सब वहाँ से उठ जाते। सिर्फ बचते हैं उसके ग्रुप के लोग, और आयशा आयशा वहाँ ना थी ही नहीं, अपने रूम में सो रही थी। तो उज़ैफ़ा उसके पास आके कहती, ये ले पकड़, नींबू पानी पी। नींबू पानी छोड़, मेरे सर में दर्द बहुत हो रहा है, तो नींबू पानी पी, फिर शायद तुम्हें वॉमिटिंग हो जाए, थोड़ी सी तुम्हारा सर हल्का हो जाए। कल क्या हुआ था? कल बहुत कुछ हुआ था जो नहीं होना चाहिए। ज़ोया नज़र नहीं आ रही, कहाँ है ज़ोया? आयशा के रूम में क्या? एक्सक्यूज़ मी, आयशा के रूम में निगत, आयशा के रूम में अंजुम थी, वो इस वक्त मेरे पास बैठी है। तो ज़ोया किस रूम में है? वो तुम्हारे साथ नहीं है? क्या मतलब मेरे साथ नहीं है? कल रात तो तुम्हारे साथ थी, सोई थी, अभी तुम्हारे साथ नहीं है? न, एक मिनट, कल रात मेरे साथ सो रही थी, और मेरे कपड़े किसने निकाले? ज़ाहिर सी बात है ज़ोया ने निकाले होंगे तुम्हारे कपड़े, और कौन हिम्मत कर सकता है तुम्हारे तुम्हें हाथ लगाने का? तो ज़ोया है कहाँ? हमें नहीं पता। लकी, तुझे पता है? हुज़ैफ़ा लकी से पूछती, लकी भी सरनामे में सर हिलाती है। निगत की तरफ देखती, सॉरी, अंजुम की तरफ देखती, अंजुम भी सरनामे हिलाती। क्या मतलब तुम लोगों का? कि तुम में से किसी को नहीं पता ज़ोया कहाँ है? आयशा को पता है। आयशा तो कब की सो रही है, वो उठी नहीं है। उठी नहीं है तो ज़ोया कहाँ है? कल रात ऐसा क्या किया मैंने जब ज़ोया मुझसे नाराज़ होकर चली गई होगी? नहीं नहीं, वो यही कहीं होगी यार, ना टेंशन ना ले। कल रात उसने तुम्हें बहुत अच्छी तरह संभाला था, हमें पता है। वो तुम्हें छोड़ के इस तरह तो नहीं जा सकती, लेकिन वो है कहाँ? नज़र क्यों नहीं आ रही अब उनको? हाँ, अभी नज़र क्यों नहीं आ रही है तो सोचने की बात है। चलो हम यहाँ वहाँ ढूंढते, पहले ढूंढते फिर बैठ के बात करते। ठीक है चलो, ठीक है चलो। ओके। मानूर भी उठने लगती तो उसे उसका कंधा पकड़ के कहती, तू यहाँ बैठ, तेरे से तबीयत ठीक नहीं लग रही है जब तक तू ये पी। लेकिन तुम लोग बताते क्यों नहीं हो कि ज़ोया कहाँ है? मैंने किया क्या है कल रात? किया क्या है तुम्हें पता है? तुमने शराब पी थी, एक नहीं, छः नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन 7 गिलास शराब पिए तुमने। जूस के अंदर शराब मिलाई गई थी। क्या बकवास है? यहाँ कौन लाया था शराब? कोई बच्चा नहीं लाया था, नहीं कुछ स्टूडेंट लाए थे ड्रिंक। कौन है वो? बात तो नहीं, कौन है वो? उनको सज़ा मिल चुकी है, जोया ने उनको अच्छा खासा धो दिया है। अब वो लोग का छू पे इंजॉय करने, उन्हें इंजॉय करने दे। रही बात तेरी, तूने जो जो हरकतें की है, बाप रे बाप। पहले भी तुमने शराब पिया था, हमने तुम्हें समझाया था तू शराब को हाथ मत लगा। तू ऐसी ऐसी हरकतें करती है जो हमें समझ में नहीं आती। और कल रात तुमने यही किया था, और कल रात तो तुमने एक ही लफ्ज़ को कलमा बना के दोहराई की थी। क्या मतलब? किस चीज़ को कहकर? क्या मतलब इस बात का? कौन सी लफ्ज़ को मैंने कलमा बना के कलमा तफ़ज़ी? हम एक बार जब एग्ज़ाम की तैयारी करने जाते ना, रिजल्ट में रट्टा लगाते, बहुत देर तक रट्टा लगाते, वैसे तूने किया है। क्या बकवास कर रही है? क्या किया है मैंने? क्या किया है? वो जो उसकी दोस्त के साथ डांस कर रही थी, कौन, क्या नाम है उसका? अनिका। हाँ, अनिका के साथ डांस कर रही थी। वो थोड़ी सी चिपकी थी, तो तुमने थोड़ी सी चिपकी को इतना चिपक चिपक के कहा है ना, हम इरिटेट हो चुके थे। एक बात करती थी 10 दफ़ा उस लफ्ज़ को दोहराती थी, 10 बात करती थी 1000 दफ़ा उस लफ्ज़ को दोहराती। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं पता था? तुझे सबूत की ज़रूरत पड़ेगी। ये ले पकड़, ये है सबूत, देख ले और सुन ले तूने क्या क्या कांड किए थे। ये तेरे कांड की सारे सबूत है मेरे पास, समझे? इस तरह की हरकतें तूने की थी। कोई न कौन वाला ऐसी हरकतें करता है ज़रा बता। हम तो दोस्त थे, हम बर्दाश्त कर सकते हो। तेरी बीवी है, क्या पता हो तुझसे नाराज़ होकर चलेगी तेरी हरकतों की वजह से। लेकिन तू इसे देख, जब तक हम लोग भाभी को ढूंढने की कोशिश करते और पूरे बोर्ड को जान मारते, एक कोना भी नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि जहाँ पर वो लोग जो रहते हैं वहाँ के जहाज़ के लोग, वहाँ से जाते हैं, उनको पूछते हैं तो किसी को कुछ नहीं पता। अब किसी को कुछ क्यों नहीं पता ये तो वही जाने। पूरी तरह से उसे ढूंढते हैं, लेकिन कहीं पर भी उन्हें जोया नहीं मिलती। थक हार कर तकरीबन आधे घंटे बाद फिर से उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर मानूर मोबाइल हाथ लेकर सर को पकड़ के बैठी थी, और उन्हें कहती, ये मैंने क्यों किया? तुमने शराब पी थी इसलिए। तुम्हें जो नहीं करना चाहिए था तुमने वही किया। तुमने टॉर्चर बहुत किया था जोया को, और आई सल्यूट हर, जिस तरह उसने तुम्हें संभाला था। अगर हम तुम्हारी जगह होते उस वक्त तुम्हें नींद की गोली दे देते सोने की। हम इतना तुमको टॉलरेट नहीं करते, तुम्हें संभाल नहीं पाते। जिस तरह से उसने तुम्हें संभाला, एक एक पल तुम्हें से संभाला, ऐसी सी हरकतें तुमने की, उसे छूने की कोशिश तुमने की, उसे टच करने की कोशिश तुमने की, तुम्हें उसे किस करने की तक कोशिश की। लेकिन उस बंदी को सलूट है,
वो तुमसे इतनी मोहब्बत करती लेकिन खुद को कंट्रोल रख के करके बैठी थी, इसलिए कई कल को तुम्हें होश आ जाए और तुम ये कहो कि उसने तुम्हारी इज्जत पर वार नहीं किया। वो तुम नशे में थी, वो नशे में नहीं थी, इस वजह से उसने खुद को रोक रखा था, वरना कई दफ़ा उसकी बैलेंस जगमगाया हुआ था। कई दफ़ा उसे लगा था कि नहीं चलो कोई नहीं, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें टच कर सकती हूँ, लेकिन जब वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती थी तब उसे याद आ जाता नहीं तुम नशे में हो। और कई दफ़ा तुमने तो उसे इस हद तक टच किया कि वो अनकम्फर्टेबल हो गई थी तुम्हारी टच से, तुम्हारी हरकतों से, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें संभाला था। हमने कहा भी था उसे कि जोया तुम जाओ एंजॉय करो पार्टी, हम तुम्हें संभाल लेंगे, लेकिन जोया ने कहा नहीं तुम उसकी बीवी हो, वो तुम्हें संभालेगी। तुमने कैसी कैसी हरकतें नहीं की थी। हम लोगों ने तो भाभी से कहा था कि हम तुम्हें संभाल लेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसे ये कहा था कि तुम उनकी बीवी हो, वो तुम्हें संभाल लेंगी। लेकिन जिस तरह की तुमने हरकतें की, अब तुमने मोबाइल में देख लिया, तो तुम लोगों ने रोका क्यों नहीं? ज़बरदस्ती मुझे खींच के वहाँ से लेके क्यों नहीं गई थी? अच्छा ज़बरदस्ती तेरे साथ करते? सीरियसली तो ज़बरदस्ती के लायक थी उस वक्त कि तुम्हें खींचते, तुम्हें एक दो थप्पड़ मार लेते और रूम में लेके जाके बंद कर लेते? तुम्हारे पास तो नींद की गोली थी ना, तो तू नींद की गोली दे देता ना। उस वक्त शायद हम लोग एंजॉय करना चाहते थे तुम्हारी हरकतें, लेकिन हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी तुम्हारी हरकतें, तो मैंने तुम्हें ये मेडिसिन दे दी नींद की। तो तुम्हें उसी वक्त देनी चाहिए थी जिस वक्त तुम लोगों को पता है मैं शराब पीने के बाद कैसी हरकतें करती हूँ। मैं खुद में नहीं होती हूँ यार। तुम लोग दोस्त होकर तुम लोगों ने मेरी दुनिया में आग लगाने की कोशिश की है, और आग लगा भी चुके हैं तुम दोनों। देख, इसमें उनसे नहीं पता नींद की गोली क्या मतलब है। लकी नींद की गोली लेती है क्या? ये तो मुझे नहीं पता था। तू कब से नींद की गोली ले रही है? निगत भी उसे घूर के देखती। एक टाइम तो जब मुझे नींद नहीं आती तो मुझे नींद की ज़रूरत होती थी, तो डॉक्टर से पूछ कर मैं नींद की गोली लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेती, बस लिमिटेड लेती हूँ। इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। निगत कहती है फ़िलहाल इसके बारे में बात करते हैं। देखो, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, मैं डॉक्टर से बात करके नींद की गोली ली है, और नींद की गोली अच्छी है। डॉक्टर ने कहा कि जब तुम्हें नींद ना आए तब तुम लेना, ज़्यादा आदत मत करना। और मैं आदत नहीं करती, लेकिन जब यहाँ पर जैसे कहीं दूर जगह जाती हूँ जहाँ पर कोई दोस्त ना हो, कुछ ना हो, मीटिंग के लिए कोई सिलसिले में, इस वजह से मैं लेती थी, वरना नहीं लेती थी। लेकिन आज तो हम तुम्हारे साथ थे, तो तुम्हें नींद की गोली लेने की ज़रूरत क्या थी? निगत कहती है अरे यार, वो गलती से मेरे बैग में रहता है, तो मैं बैग जब गया था कपड़े निकालने के लिए, तो मैंने देखा बैग की नींद की गोली मेरे बैग में, तो निकाल के ले आई थी। तब सोचा अब बहुत हो गया तो मानुर को दे दिया जाए, तो मैंने उसे नींबू पानी में मिलाकर जोया को दिया था उसे पिलाने के लिए उसी टाइम। और हाँ, तू कह रही ना मैं मेरे पास होती है, मुझे नहीं पता था मैं लाई थी, वरना उसी टाइम पर जब तुम्हारी हरकतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही थी तो मैं तुम्हें दे देती। मजाक मस्ती एक तरफ, हम तुम्हारी घर गृहस्थी बर्बाद नहीं कर सकते, हम तुम्हारे दोस्त थे। तूने ऐसे कैसे सोच लिया कि हम तुम्हारे घर को बर्बाद करने के लिए ये सब कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। बस इतना हुआ कि हम समझ नहीं पाए थे। अगर उस वक्त मैं किसी काम के लिए अपने रूम में नहीं जाता और वहाँ से चीज़ें नहीं निकालता तो मुझे वो मेरी दवाई की शीशी नहीं मिलती। इतना कहना है मुझे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। और तू खुद को संभाल, ये पानी ये जूस भी नहीं पीना मुझे कुछ भी। वो मुझसे नाराज़ होकर चली गई। वो वैसे ही मुझसे नाराज़ है, पहले मैं उसे मना नहीं पाया हूँ और अब मैं ये नई कांड करके बैठ गया हूँ। क्या ज़रूरत थी मुझे इतने पीने की? और ये सब उस लड़की की वजह से था। और जैसे ही अनिका को देखती उसकी तरफ बढ़ने ही वाली थी, उसके कॉलर को पकड़ती, तब उसके साइड में उसके दोस्त आके सामने करते रिलैक्स, वो सिर्फ दोस्त थे, सिर्फ दोस्त। लेकिन एक वक्त उसे पसंद करती थी, उसकी क्रश हुआ करती थी, उसे प्रपोज किया था। तो क्या हुआ? हम कॉलेज ज़माने में हमें बहुत से लोगों ने प्रपोज नहीं किया था, बहुत से लड़कियों ने अंजुम को प्रपोज नहीं किया था। बोल, तू क्या कह रही है? जिस ज़माने में, जिस दौर में हम जाते हैं ना, वहाँ पर बहुत से लोग हमें मिल जाते प्रपोज करने के लिए। वो हमारे ऊपर होता है कि हम उसे रिजेक्ट करें या हाँ करें। और रही बात इसकी गर्लफ्रेंड है और सिर्फ नॉर्मली तुम्हें ढूंढने के लिए वो सारी चीज़ें बताती, तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ का? हाँ, क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ का कि गर्भगृहस्थी इससे बर्बाद हो जाए। एक जलन को दिखाने के लिए, एक चीज़ करने के लिए ऐसी हरकतें करनी नहीं चाहिए। कभी कभार इस चीज़ से नुकसान होता है। आप सामने वालों को जेलसी फील कराते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि बाद में अंजाम क्या
क्या होता है, बाद में आपकी लाइफ को प्रॉब्लम बनाने के लिए ये चीज़ें बहुत होती है। हर बार अगर आपका पार्टनर शक ही होगा, अगर आपके पार्टनर में कुछ ऐसी खूबियाँ होंगी जो आप पर शक करेगा, तो हर बार आपको यही कहेगा तुम इस पार्टी में इसके साथ इस तरह चिपक के डांस करती थी, तुम यहाँ पर ये करती थी। और मैंने भी तो वही किया ना, बार बार उसे इस चीज़ से टॉर्चर किया, चिपक चिपक के तुम उसके साथ डांस कर रही थी। सीरियसली ऐसा सही था? ये तो एक हिसाब से टॉर्चर हुआ ना उसके लिए, कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है, उस पर ट्रस्ट नहीं करती, इसलिए मैंने बार बार ये लफ्ज़ उसको कहे हैं। वो तो यही सोचेगी। अब बोलो मैं क्या करूं, मैं कहाँ उसे ढूंढूं? पूरे बोर्ड में मैंने उसे, तुम लोगों ने ढूंढा, उस तुम्हें कहीं मिली? कहीं कहीं उसने कुछ खुद को कुछ हेलो, और इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी बेवकूफ़ नहीं कि खुद को कुछ कर सके, समझे? हो सकता है शायद गुस्से में वो चली गई हो, जल्दी उठ के चली गई हो, और शायद घर चली गई हो। वो पुष्पा को कॉल करो। अबे वो पुष्पा अगर तुझसे नाराज़ होगी तो पुष्पा के घर तो नहीं जाएगी, शायद वो अपने घर गई होगी। हाँ, मैं वहाँ जाकर उसे ढूंढती हूँ। हेलो, तुम पहले ये कुछ लियो फिर जाओ। नहीं, मैं पहले उसे ढूंढती हूँ फिर कुछ लेती हूँ। देखो तुम्हारी एनर्जी इतनी नहीं है कि तुम भाग सको, इसलिए थोड़ा सा पी लो, ये जूस पियो, 2 गिलास आराम से पियो। वो पीती है तो 3 गिलास एक साथ लकी उसे पिलाती, कहती हाँ अब ठीक है, हम सब नहीं, कोई नहीं जाएगा, बस जो तुम लोगों ने करना था तुम लोगों ने किया, अब मुझे खुद उसे ढूंढना है। तुम लोगों ने सच में पूरे जहाज़ में ढूंढा है, तुम लोग मुझे मुझे डराने के लिए सब कर रहे हो? यार तेरे सर की कसम, एक एक कोना हमने ढूंढा, आधा घंटे में इसे ढूंढने में लगाए। कि मजाक है क्या? हम एक ही जगह पर खड़े होकर बात करके फिर तेरे पास आए कि कह रहे हैं हमें वो कहीं नज़र नहीं आ रही? सीरियसली ये कोई जोक है? ये कोई जोक नहीं है। और हम में से किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ गई है, किसका क्या हुआ है उसके साथ, कुछ भी नहीं पता। हम बस इतना गारंटी, फ़ोन का है उसका, फ़ोन करो ना उसके मोबाइल से, लगी फ़ोन करो तो कर चुके हैं, कई दफ़ा कर चुके, उसका मोबाइल स्विच ऑफ है बता रहा है। वो इतना गुस्से में कि उसने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया है। अरे पागल इंसान, जब तक हम उसको सामने नहीं मिलते, जब तक हम उससे फेस टू फेस बात नहीं करते, तो हम कैसे कह सकते हो नाराज़ है, गुस्सा है, क्या है, कैसे? अच्छा, ये सारी चीज़ें देखने के बाद सीरियसली तुम लोग कहोगे मुझसे नाराज़ नहीं होगी? मैंने कैसी कैसी हरकतें की हैं, जिस तरह तुम लोग कह रहे हो, जिस तरह तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ ना, यकीन है मुझे मैंने वाकई वो सारी चीज़ें की होंगी, ये तुम झूठ नहीं कह सकते। और शायद मैंने हद से ज़्यादा उसे टच भी किया होगा उसके बगैर इजाज़त के, ज़बरदस्ती भी शायद मैंने की होगी उसके साथ। कई रात को मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती तो नहीं की, कई ऐसी वैसी चीज़ें तो मैंने नहीं की। नहीं 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 नहीं। और ज़ोर से खुद को एक थप्पड़ मारती है, एक नहीं दो, तकरीबन 2 थप्पड़ अपने गालों पे मारती है, पहले लेफ्ट राइट फिर साइड, पहले सीधे गाल पर फिर उल्टे गाल पर, वो खींच के अपने गालों पर थप्पड़ मारती। लकी कहती तू पागल हो गई, मैंने उसके साथ कुछ किया होगा, ओ वो मुझे छोड़ के चली गई, मैंने शायद ज़बरदस्ती उसके साथ कुछ कुछ तो किया है ना। तो तुम लोगों को पता है मैं नहीं कर सकती, मैं रिलैक्स, कुछ नहीं, मैं उसे ढूंढती हूँ, मैं उसे ढूंढती हूँ। अरे तुझे नींद की गोली दी है तो इतनी स्ट्रॉन्ग नींद की गोली, तू कंट्रोल में होगी, तूने ऐसा कुछ किया नहीं है। शायद वो किसी चीज़ की वजह से बाहर गई, शायद तुमसे नाराज़ है, तुमसे गुस्सा हो सकती है, लेकिन तुझे छोड़ के नहीं जा सकती, और तब तुम्हें छोड़ के नहीं गई तो अब कैसे छोड़ के जा सकती है? पागल इंसान। नहीं, मुझे मुझे उसे मनाना है, मुझे उसे ढूंढना है। ये कि भागने लगती तो कहती है हेलो, कहाँ जा रही हो तुम? ये रोड नहीं है, घर नहीं है कि बाहर निकलोगी, चोल है, रोड मिल जाएगा तुझे। हम बीचों बीच में है, चारों तरफ देखो समंदर ही समंदर है। क्या तैर के जाएगी? तैरते तैरते भी तू वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, बीच में कहीं मर वर गई तो क्या करेंगे हम? जोया को क्या जवाब देंगे? पागल इंसान। तो कुछ करो, निगत को बुलाओ, मेरे लिए कोई जहाज़ का बंदोबस्त करो, मैं मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे जोया को ढूंढना है, मुझे जोया को ढूंढना है, बस मुझे जोया को ढूंढना है। वो उसके साथ शायद मैंने कुछ गलत किया है, वो मुझसे नाराज़ है, या मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की है, कुछ तो किया। अरे तू सुन ना, मैंने कहा ना जोया को बुल, मैंने कहा ना निगत को बुलाओ। वो जिस तरह से चीखती है वहाँ से बच्चे सारे उस तरफ देखते हैं, तो वहाँ से निकट आके कहती क्या क्या हो मैम, एनी प्रॉब्लम? तुम एक काम करो, अपने जहाज़ों को बुलाओ, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तुम लोगों का नहीं पता, मुझे अभी और इसी वक्त चाहिए। अगर तुमने नहीं किया ना तो वाकई में यहाँ से कूद के तैर के जाने की कोशिश करूँगा, तो 10 साल लगेंगे तुम्हें वहाँ पहुँचते पहुँचते। सीरियसली मजाक चल रहा है क्या? हम समंदर के बीचों बीच में ऐसी जगह पर हैं जहाँ से आगे निकल कर कोई दूसरा बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। बेवकूफ़ इंसान, ऐसी पागल वाली बातें मत करो, बीच में कुछ और भी हो सकता है तुम्हारे साथ। तुम मैं कुछ करती, रुकिए। वो थोड़ी देर बाद एक फ़ोन करती है, तकरीबन 5 मिनट बाद वहाँ पर एक जहाज़ आज खड़ी, वैसे खड़ी थी, बस वहाँ पर कुछ पायलट जाके बैठ जाते उसे चलाने के लिए। तो वो कहती अकेले मत जाओ, हम मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैंने उसे नाराज़ किया, मैं खुद बनाऊँगी।
मैं खुद ढूंढूंगी। तुम लोग में से कोई, अरे पागल इंसान, यहाँ से जाएगी कहाँ? तुम लोगों ने कहा ना गुस्सा होगी तो शायद अपने घर जाएगी, तो मैं उसके घर पे ले जाती हूँ। और वहाँ तुम्हें ना मिले तो तू क्या करेगी? तू पागल है? यहाँ से निकलेगी, बाहर जाएगी, रोड होगा तो किस क्या क्या करेगी तू? समंदर के बीचों बीच है, तू मेरी पागलपंती चल रही है। ये यहाँ तेरी ये कंडीशन, तू वहाँ पर पता नहीं क्या करने लगेगी। मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे उसे ढूंढना है। अपन पहले उसके घर जाएगी, अगर उसके घर में वो नहीं मिली तो तू उनके बेमिली की क्या कहेगी? बोल। कुछ भी कहेगी, माफ़ी मांग लेगी, कुछ भी करेगी, अपनी गलती मान लेगी, अपन सब कुछ मान लेगी, लेकिन अपन को उसे ढूंढना है, कुछ भी करके उसे ढूंढना है। अपन ने अगर ऐसा कुछ किया है ना तो अपन खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। अलो तू खुद को संभाल, हम में से कोई तेरे साथ, मैंने कहा ना अपन अकेले जाएगी, बस जाएगी। अच्छा ठीक है, रिलैक्स। निगत भरोसे वाले लोग हैं तुम्हारे। मैम मेरे पापा के खास लोग हैं सब के सब, आप परेशान मत होइएगा। और लोकेशन तो होने ना इनका, हम लोग इनसे बात कर लेंगे। तुम्हारा मोबाइल का है? मेरा मोबाइल ऑफ है, ऑफ है, ऑफ। ले लो, अभी इसका ऑफ हो गया है। शायद तुम्हारे मोबाइल में उससे कोई मैसेज छोड़ा होगा। मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकती कि उसको चार्ज पर लगाएगी, इंतज़ार करके बैठ जाए कि 1% होगा तो अपन कॉल के देखेगा कि उसने मैसेज किया या नहीं। मुझे उससे मनाना है। मुझे ऐसा लगता है मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है, मैंने उसके साथ कुछ गलत किया होगा। ये कहकर वो बैठ जाती है उस जहाज़ पर, तो सब के सब देख रहे थे, तो वहाँ से वो चली जाती, छोटा सा बोर्ड वहाँ से निकल जाता है। तब वो कहते हैं लकी सबको कहो जाने के लिए, लेकिन हमें भी तो सबको कहो जाने के लिए, तैयारी करो सबके सब। वो 5 मिनट देती हूँ सबको, सबके सब अपनी तैयारी करके बाहर आ जाएं। मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकती क्योंकि मेरी दोस्त की कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम उसको इस तरह छोड़ सकें। और सबको वो कह देती है, निर्गत जाके सबको कह देती, तो सब लोग मुंह लटक जाता है और सब लोग उन लोगों को देखते हैं जिनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई है। तो कहते हैं आई एम सॉरी यार, हम तो बस अपनी तुम लोगों की इन्जॉयमेंट के चक्कर में हमारी खुशियाँ ख़राब कर दी तुमने। आज हमें पूरा दिन यहाँ गुजारना था, रात को यहाँ से जाना था, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने हरकत ही ऐसी की है। पता नहीं जोया मैडम कैसी होंगी, उनकी तबीयत कैसी होंगी, मालूम मैम की देखा किस तरह से हरकतें कर रही हैं। कल से उनकी हरकतें अजीब हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम लोग शराब लाई हो ना, तो तुम लोगों को कोई बचा नहीं पाएगा उनसे। जोया मैम भी नहीं बचा पाएंगी। शायद उन्होंने तुम लोगों को बचाने के लिए उन्हें पहले हमें डांटा है। अगर उन्हें पता चला ना तो पता नहीं क्या होगा। चलो तैयार हो जाओ यहाँ से जाने के लिए। सब लोग उठते तो जाकर आयशा को उठाती है। आयशा उठ के आते कहते गुड मॉर्निंग, क्या हुआ, इन प्रॉब्लम, यहाँ पर सब इस कदर सीरियस क्यों है? तुम्हारी नींद पूरी हो गई? हाँ मेरी नींद तो अभी पूरी हुई है और फ्रेश भी हो गई मैं, बहुत अच्छी सी नींद आई मुझे। लेकिन तुम लोग के मुँह क्यों लटके हुए हैं? तुम नींद के पहले घास मास वगैरह बंद कर लो, फिर बात करेंगे। अरे यार नींद के झोंके आ जाते कहीं पर भी, तुम क्या सीरियसली बात कर रहे हो? हुआ क्या है? तुम लोग के चेहरे इस कदर लटके हुए हैं, हुआ ये है। तो सारी चीज़ें बता दोगे तो क्या मतलब जोया गई गई हुई है? वो कहीं नहीं गई होगी, यहीं पर होगी। नहीं है, सबरी जगह देख लिया। अब उसकी आंखें पूरी तरह से खुल जाती तो कहती मेरा मोबाइल कहाँ है? क्यों तुम्हारे मोबाइल से? क्या वो बता के जाएगी कि वो खुदकुशी करने जा रही है? जस्ट शट अप गाइस, वो ऐसी हरकतें कभी नहीं करेगी। मेरा मोबाइल इसलिए ढूंढ रही हूँ कि मुझे पता चले जोया कहाँ पर है, क्योंकि वो कहीं पर भी जाएगी मुझे मैसेज हर कीमत में कर देगी और मुझे पता है उसने मुझे मैसेज किया होगा। अच्छा ठीक है। अरे यार हम उसके मोबाइल देख लेते। अच्छा उसके मोबाइल में तो कोड लगा, उसको कैसे खोलते? तो जैसे मोबाइल उसको देते तो उसमें लिखती है आई लव उज़ैफ़ा। तो जैसे ही लिखती तो ज़ैफ़ा कहती हाय तुमने मेरे नाम को सेव किया, और लव के साथ सेव किया। तो लक्की से घूर के देखती, इस वक्त तुम लोगों की छिछोरापंथी नहीं चाहिए। यहाँ पर सीरियस माहौल चल रहा है तो सीरियस रहने दो, कॉमेडी में शामिल मत करो। क्या यार, अपनी मोहब्बत से भी बात ना करो, जस्ट शट अप। तो जैसे ही मोबाइल लेती तो देखती कि हाँ मैसेज तो आया है जोया का। तो मैसेज को सुनने लगती है। उसकी वॉइस मैसेज थी जिसमें उसने कहा है तुम लोग जब उठोगे तब तुम मुझे नहीं मिलोगे। मुझे पता है कि मुझे किसी को मैसेज करना है ना करना है, लेकिन तुम्हें और मैंने जोया को मैसेज किया है, तुम्हें और मैंने मानूर के मोबाइल पे मैसेज छोड़ा है। अब मानूर के मोबाइल में उसे मैसेज कब मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे मोबाइल में मैसेज यही छोड़ रही हूँ कि मॉम का कॉल आया था, दादी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी और दादी सिर्फ मुझसे मिलने की ज़िद कर रही है, तो इसलिए मैं यहाँ अभी तकरीबन सुबह के 8 बजे हैं, मैं उठ चुकी हूँ। तो उनका मैसेज देखकर मैं निकल रही हूँ उनके पास, और वो लोग घर पे है, मैं घर जा रही हूँ। अगर तुम लोग उठो तो परेशान मत होना, मुझे यहाँ वहाँ
मुझे यहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश मत करना, ठीक है? सीधा घर आ जाना। और हाँ, जैसे तुम लोग उठो, नाश्ता वगैरह करो, सारे बच्चों को लेकर उनकी मंजिल तक पहुँचाओ, फिर घर आ जाना। मैं तुम लोगों को मम्मा के घर में मिलूँगी। और हाँ, जोया को कहना और हाँ, मानूर को कहना परेशान ना हो, मैं घर पर हूँ। ओके, इतना कहना, क्योंकि मुझे पता है वो उठने के बाद तो जो तमाशा करेगी उसे हैंडल करना और टॉलरेट करना तुम लोग के बस की बात नहीं है। बस इतना करना और उससे ज़्यादा कुछ मत करना, ठीक है? अब भला बताओ, अब मानूर कहाँ है, उसे बताना है। वो तो चली गई। क्या मतलब चली गई? तो फ़ोन करो। वो फ़ोन यहाँ पर छोड़ के चली गई, चार्ज पे लगा दिया हमने उसके फ़ोन को। ये क्या पागलपंती वाली बात है? उसे ऐसा करना नहीं चाहिए। अरे तो क्या करते, कल रात की चीज़ें सोचकर तो वो भी डिस्टर्ब हो गई थी। और उसने एक ही रट लगा रखा है कि उसने कुछ किया है, उसने कुछ किया है। अरे वो कुछ कर भी नहीं सकती, जोया है, वो जोया खुद को कंट्रोल करना जानती हो। इतने टाइम से उसने खुद को कंट्रोल किया, अभी कंट्रोल नहीं कर पाएगी? पागल लड़को, पागल लड़की हो। ऐसा नहीं है। चलो चलते हैं, अब जाने की बात करें। हाँ, हम लोग निकलने वाले, तुम चल रही ना? नहीं, मैं अकेले बोर्ड पर बैठ के अकेली पार्टी करूँगी ना, पागल हो। चलो निकलते हैं। ये कहकर वो लोग भी वहाँ से निकलने लगते। तब लोग वहाँ पर निकलते हैं तो एक फ़ोन करती वजीफ़ा, गाड़ियों की कपल है वहाँ पर। उनके पहुँचने से पहले वहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद हो जाती हैं। तो कहती ये क्या? क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी गई ना, तो बच्चों को छोड़ने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो क्या हम पहले बच्चों को छोड़ेंगे फिर जोया के घर जाएंगे? ऐसे ही समझो, क्योंकि जिम्मेदारी जोया ने हमें दी है और हम इस जिम्मेदारी से मुँह नहीं मोड़ सकते। लकी कहती है ये भी ठीक है। तो सब लोग वहाँ से निकल जाते। वही दूसरी तरफ जहाँ मानूर की कंडीशन ऐसी थी, किसी तरह से भी पहुँच जाए जोया को ढूंढने के लिए, वो वैसे ही करती है। वो बोर्ड वालों को बहुत बार कहती तेज़ करो और तेज़ करो। मैम हम फुल कर चुके, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और कुछ लिमिट होते हमारे यहाँ से जहाँ पानी के जहाज़ को निकालने के। अगर इससे ज़्यादा किया तो कुछ गड़बड़ हो सकती है हमारे लिए भी और आपके लिए। आप रिलैक्स रहिए, हम आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएंगे। मुझे जल्दी जाना है। मुझे देखिए मैम, प्लीज़ थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, खुद को रिलैक्स कीजिए और हमें भी रिलैक्स करने दीजिए, ताकि हम ठीक सही सलामत आपको पहुँचा सकें। वो चुप हो जाती है तो बस एक दुआ करने लगती है, जोया जोया कहाँ हो तुम? तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी गलती, तुम्हें मुझे सज़ा देनी चाहिए। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं करना चाहिए। पता नहीं मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। मैं बेहोशी में भी तुमसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, जोया नहीं कर सकती, जोया नहीं कर सकती। और यही चीज़ें सोच रही थी। हालांकि कल रात उनके बीच में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसे पता है, उसे नहीं पता। बाकी जोया को तो पता है कि उसने कुछ किया नहीं है। जोया की उसके कुछ करने से पहले ही लकी ने उसे नींद की गोलियां दे दी थी और वो सो चुकी थी सुकून से। हाँ, एक पल ऐसा आया था कि वो उठी थी, बैठ जाती, फिर सो जाती थी। और जोया उसे बहुत प्यार से कंट्रोल करके प्यार से उसे अपने बाहों में सुला लेती थी। वो जब ये सी हरकतें करती, नींद में बड़बड़ाती, सब कुछ हुआ था, लेकिन टच उसने नहीं किया था जोया को। उस वे में तो बिल्कुल नहीं किया था और ज़बरदस्ती वाली चीज़ें तो बिल्कुल नहीं की थी। लेकिन ये बात तो मिस मानूर को तो पता ही नहीं थी। तो इसी तरह से वो टेंशन परेशानी में जा रही थी। वहीं पर वो जैसे ही किनारे पर पहुंचते तो वो वहाँ से उतर के भागने लगती। तो कहती अरे मैम बात तो सुनिए, अरे इस तरह कैसे भाग सकती है आप? उसके पैरों में सिर्फ चप्पल थे जो उसने बोर्ड में पहने थे, इसके बाद उसे किसी चीज़ का होश नहीं, कहाँ है क्या है कुछ भी नहीं, बस भागने लगती, रन कह सकते रन कर रही थी। और रोड के बीचों बीच में कभी साइड में जाती है, कभी रोड को क्रॉस करके भागती है। इस तरह करते करते तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर वो जोया के घर के सामने खड़ी हो जाती है। अब टाइम हो रहे थे 10:30 बज गए। अब 10:30 बजे पूरी तरह से जोया के घर के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी हालत ऐसी कि मत पूछो, जैसे कि वो एक मुसाफिर कई सालों बाद तक हार कर अपनी मंजिल पर पहुंचा है। कितनी जतन करके, कितनी मेहनत करके वो अपनी मंजिल पर पहुंचा है। वो हाथ लगाती दरवाजे को नोक नोक करती, फिर कहती बेल है, मुझे बेल बजाना चाहिए। वो अपनी पूरी एनर्जी जो उसकी ख़त्म हो चुकी थी, पूरी तरह से जोर लगा के अपने हाथ को ऊपर करके घंटी पर लगती और रखती तो ऐसे जो रख कर भूल जाती है ऐसी तरह। तब उसकी मम्मा कहती ये क्या बदतमीज़ है जो दरवाजे को इस तरह घंटी पर हाथ नहीं हटा रहा। जैसे ही दरवाज़ा खुलती है, जोया की मम्मा को देखकर एक पल के लिए वो लंबी सांस लेती, जोया आई है। तो जोया की मम्मा कहती बेटा संभाल के खुद को संभालो। वो अंदर आ जाती है गिरते पड़ते, लेकिन उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, बस जोया को ढूंढना था, जोया को देखना था। हाँ, जोया आई है यहाँ पे? बेटा हाँ वो यहीं पर है, लेकिन तुम संभालो खुद को, क्या हालत बना के रखी है? कहाँ से भाग के आ रही हो तुम? क्या कोई तुम्हारे पीछे है? कोई कुत्ता मुत्ता, कोई गुंडे वगैरह? तो कहते वो कहाँ है, वो कहाँ है? वो अपने रूम में फ्रेश हो रही है बच्चा, रिलैक्स,
तो वहाँ पर सब लोग नाश्ते के टेबल पर बैठे थे, लेकिन जिस तरह से मानूर की कंडीशन देखते सब उठ के आके मानूर को देखने लगते हैं। तो वो सबको इग्नोर करके ऊपर रूम की तरफ बढ़ती है। एक पल ऐसा आता है वो गिर भी जाती है, उसके माथे पर चोट भी लग जाती है क्योंकि सीढ़ियों पर भागने की कोशिश करती है और भागते भागते उसके सर को लग जाती है। तो उसके सर से छोटा सा कट माथे की साइड में कट लगता है और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। तब जोया की मम्मा कहती बेटा संभाल के, क्या हुआ इसे? उसके पापा कहते मुझे नहीं पता, कहीं जोया उससे नाराज़ हो गया ये क्या? जिस तरह से इसकी कंडीशन है, कल तो ये लोग पार्टी में थे ना, तो जोया को पार्टी से हमने बुलाया था। हाँ मम्मा की वजह से बुलाया था। गले में कुछ खराबी है, सॉरी गाइस, क्योंकि गला वाकई ख़राब हो रहा है क्योंकि कल रात को ज़्यादा ही ठंडा बर्फ़ खा लिया था। अब ज़ुकाम का मौसम चल रहा है, हाल ही में चले छोड़ी थोड़ा और बढ़ते आगे। जहाँ पर मानूर गिरते पड़ते अपने उसके रूम तक पहुँचती है। जोया को कुछ नहीं पता बाहर क्या हो रहा था क्योंकि इस वक्त जोया वॉशरूम से बाहर निकलती है। उसने टॉवल खुद को लपेटा था और सर पे एक टॉवल था और कपड़े लेकर गई नहीं थी, इसलिए वो टॉवल के साथ अंदर आ जाती है। जैसे अपने रूम के अंदर आती उसी टाइम पर उसका रूम का दरवाज़ा खुलता है, मानूर सामने खड़ी रहती है। मानूर को देखकर जोया एक पल के लिए हैरान होती है और जब देखती उसके सर से खून निकल आ रहा है तो कहती तुम ठीक हो? तो तुम ठीक हो? तो तुम ठीक हो? तुम नाराज़ हो मुझसे? मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं रिलैक्स, क्या हो गया? और तुम्हें लगी कैसे? और तुम्हारे माथे से खून क्यों बह रहा है? तब वहाँ पर जोया की मम्मा आती। जोया की मम्मा देखती कि वो टॉवल में, तो इशारा करती अपने हस्बैंड से और अपने देवर से क्योंकि वो लोग भी उसके पीछे आ रहे थे। तो कहते क्या हुआ, हमें अंदर नहीं जाना? वो नाकें निकली है और उसके पापा समझ जाते क्योंकि जोया ने, उसकी मम्मा ने उसकी आदत बताई थी कि अगर जब वो कपड़े पहन के नहीं आती तो वो ना के रूम में टॉवल के साथ आती। वो लोग समझ के वहाँ से हट जाते, लेकिन पूछते कि हुआ क्या है, पूछ लो तुम फिर बताना। तो वो कहती तुम यहाँ बैठो। नहीं 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 नहीं, मैंने गलत किया, मैंने कुछ गलती की है, मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है। तो वो अपनी मम्मा की तरफ देखती कि नज़र मानूर की तरफ देखती है। मानूर को कहती तुम यहाँ बैठो, चुप रहो, एकदम चुप। नहीं नहीं मुझे चुप, मैंने कहा ना चुप। जिस तरह से वो गुस्से में कहती है मानूर चुप हो जाती है। तो उसे बिठाती है बेड की साइड पे और मॉम बॉक्स का है, मेडिकल बॉक्स ला के दीजिए। वो उसकी मॉम मेडिकल बॉक्स ला के उसके देती है। उसकी चाची भी वहाँ खड़ी थी। तो कहती है क्या हुआ बच्चा, ये इस तरह बाकी क्यों आई है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इससे नाराज़ नहीं हूँ और ना इसने कुछ किया है, बस थोड़ी सी चीज़ें हुई हैं। हम हस्बैंड वाइफ के बीच में तो होती रहती ना चाची, आपको तो पता है ना, वाइफ ही है। हम लोग भी नॉर्मल हस्बैंड लाइफ, नॉर्मल मैरिड लाइफ गुजारे तो वहाँ पर नोक झोंक तो होती रहती है। और शायद इसने मेरा मैसेज नहीं देखा होगा, इसलिए ये पागलों की तरफ भागते हुए यहाँ आई है। ओ अच्छा, जो तुमने मैसेज किया है कि तुम यहाँ आ रही हो, हाँ मैंने इसे मैसेज किया और आयशा, और लगता है आयशा गधे घोड़े बेच के सो रही होगी, वो उठी नहीं होगी और इससे पागलपंथी में ही भागना शुरू कर लिया होगा। लेकिन वहाँ से यहाँ तक आना बेटा कोई मजाक नहीं है, इसकी कंडीशन देखो, जैसे अभी बेहोश होने वाली हो। मैं संभालती हूँ, आप लोग नीचे जाके डैड और चाचू को संभालिएगा, ऐसा कोई बात नहीं। और हाँ शायद अगर इसके बाद शायद इसे सोना पड़े क्योंकि इसे नींद की गोली खाई है ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, हम तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ओके। अगर कोई उनके इसके पीछे आए तो उन्हें बिठा के नाश्ता करवा दीजिए, किसी को उम्र रूम में मत आने दीजिएगा जब तक मैं नीचे आ जाती हूँ, ठीक है? मैं इसे संभालती हूँ, ठीक है? तुम बोलो ना, मैंने अपन ने तेरे साथ ज़बरदस्ती की है, अपन ने तेरे साथ बदतमीज़ी की है, तू बोल ना, तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? तू 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 नाराज़ होके आई है, अपन को छोड़ के आई है, अपन ने गलती से शराब पी, अपन जानबूझ के शराब नहीं पीते, तेरे सर की कसम अपन शराब पीती नहीं, अपन शराब को हाथ तक नहीं लगाती, अपन शराब भी नहीं पीती, अपन स्मोकिंग भी नहीं करती, अपन बॉक्सर है ना, तो इन चीज़ों से परहेज रखती है। अपन को पता है कि किस चीज़ से नशा होता है, किस चीज़ से नशा नहीं होता, अपन इन चीज़ों को नहीं हाथ लगाती। अपन ने तेरे साथ क्या किया, बोलना, तू 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 चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं है? अपन ने तेरे साथ कहीं तेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं की, नहीं 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 नहीं, तू बोलना, तू 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 बोल ना, अपन जो सोचे हुए नहीं है। तुम चुप रहोगी? पहले मुझे तुम्हारे माथे, नहीं अपन को माथे को छोड़, भले खून बहने दे, लेकिन तू बता अपन ने तेरे साथ कुछ किया? मैंने कहा ना मुझे ड्रेसिंग करने दो प्लीज़, तुम्हारे माथे से खून निकल रहा है और मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो वो चुप हो जाती, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मानूर, जोया जब मानूर को देखती तो कहती तुम रो क्यों रही हो? और चुप होती, कुछ बोलती नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ, तुमने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं, ना हद से लिमिट किया है, ना मैंने करने दिया है। सुना तुमने? तुमने मुझे टच नहीं किया,
नहीं, अपुन ने तेरे को टच किया है, उस वे में टच नहीं किया है, लेकिन टच किया है अपुन ने तेरे को। हाँ किया होगा, झूठ नहीं है, सच है। लेकिन एक बात याद रखो, मैंने तुम्हें रोका है। तुम नशे में थी, मैं नहीं थी, मैं पूरे होशो हवास में थी, और मेरे साथ तुमने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। तो तू यहाँ क्या कर रही है? तू अपुन से नाराज़ होके नहीं आई है, अपुन को छोड़ के नहीं आई है। सब लोग ये कह रहे शायद तू गुस्से में। मैं गुस्से में नहीं आई हूँ, एक प्रॉब्लम हो गई, उस प्रॉब्लम को देख के आई हूँ। अब मुझे बैंडेज करने दोगी? अगर आधी बातें होगी, नहीं अपन को पूरी बात बता, तब अपन छोड़ेगी तुझे बैंडेज करनी थी। मानूर खामोश, अब कुछ नहीं, और रिलैक्स रहो, कुछ भी नहीं, समझी तुम? वो उसकी बैंडेज करने लगती है तो वो कहती है अब ठीक है। अब बोलना। क्या बोलूँ? कि यही कल रात तुमने मुझे इस कदर इरिटेट किया है, तुम्हारे लफ्ज़ों ने मुझे इस कदर टॉर्चर किया है। मुझे गुस्सा तो आया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं किसी के साथ भी डांस कर सकती हूँ। बकुल जो तुम्हारे हमारी जो सोसाइटी है उसमें ये आम चीज़ होती है, किसी के साथ चिपक के डांस करना एक नॉर्मल ही बात होती है। लेकिन वो तुमसे कुछ ज़्यादा ही, हाँ वो जानबूझ के मेरे साथ चिपक रहा था, ये बात तुम्हें पता है। लेकिन कोई और होता तो क्या मैं उसे अपने करीब आने देती? मैं उसके साथ डांस करती है, तुम ज़रा सोचो, मैं उसके साथ डांस करती अगर कोई और होता तो। लेकिन तूने किया ना? हाँ मैंने किया, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। बस उस तुमसे मिलना चाहती थी और मैं उससे तुम्हें किसी और तरीके से मिलाना चाहती थी। लेकिन जिस तरह की तुम्हारी रिएक्शन थी, मुझे नहीं पता था कि तुम इस कदर इस चीज़ को जपती रहोगी, चिपक चिपक के डांस करना। सीरियसली तुम्हें पता है कि तुमने कितनी दफ़ा वो लफ्ज़ कहा? हाँ हाँ मैंने कहा है, पर मुझे बात करनी है, मुझे नींद भी आ रही है, बात करनी है। तुम नाराज़ नहीं हो ना मुझसे? तो कहती चलो सो जाओ, सो जाओ आराम से, 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। वो जाती है वॉशरूम से, वहाँ से एक टॉवल गीला करके लाती है, उसके चेहरे को, उसके हाथों को, उसके पैरों को साफ करके उसे बेड पर लेटाती है। वो कहती है अब सो जाओ, कुछ मत सोचो। तू 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 अपन से नाराज़ नहीं है ना? नाराज़ नहीं हूँ मैं तुमसे बाबा। सो जाओ, अब आराम से सो जाओ। तुमने मेडिसिन ली है ना, तो इसकी ये भी मेडिसिन थी, तो शायद तुम्हें और नींद आ रही है। अब तुम सो जाओ, तुम मुझे छोड़ के मत जाना। मैंने जानबूझ के तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं की, मैंने नहीं की। ये कहते कहते फिर से जोया सो जाती है, गहरी नींद में मानूर सो जाती है। मानूर को देखकर एक पल के लिए सोचती, शिट यार, लगता है लकी ने कुछ ज़्यादा ही नींद की गोली दी इसे। चलो अच्छा है, ऐसे रास्ते में कुछ हुआ नहीं, पता नहीं कैसे पागलों की तरह आ गई है। कंडीशन देखो, ऐसे कौन करता है? और ये लोग कहाँ मर चुके हैं? तो वो फ़ोन लगाती है आयशा को। आयशा फ़ोन उठा के कहती है हाँ बोल, कहाँ हो तुम? कहाँ मर चुकी हो? तुम्हारे घर के अंदर के तुम्हारे घर के बाहर मर रहे हैं। तुम्हारे जिम्मेदारी दी, वो जिम्मेदारी पूरी करके तुम्हारे घर के बाहर बेल बजाने वाले हैं। ठीक है मैं आ रही हूँ नीचे। अच्छा ये बता, वो आ चुकी है? हाँ आ चुकी है। किस कंडीशन में आई तुम लोगों को पता है? पता है यार, वो मैं सो रही थी तो सारी चीज़ें, वो तो नीचे है तो सारी चीज़ें तुझे बता दूँगी। अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ नीचे। ये कहकर वो बड़े आराम से कमरे से बाहर निकलती है और कमरे की लाइटिंग वगैरह सारी ऑफ करती है, क्योंकि उसने ड्रेस पहन चुकी थी। जब जोया मानूर को पूरी तरह से सुला चुकी थी तो वो भी ड्रेस पहन कर फिर कहीं जाकर उसने आयशा को कॉल किया था। आयशा को कॉल करने के बाद वो दरवाजे को आराम से बंद करके उसने नॉर्मल घर के कपड़े पहने थे, ज़्यादा हैवी नहीं, ज़्यादा डिज़ाइनर नहीं, बस नॉर्मल से कपड़े पहन के वो निकल आई थी रूम से बाहर। तो उसकी मम्मी डैडी सब लोग बैठ के परेशान थे कि क्या हुआ है, मानू इस तरह से भाग के क्यों आई। तो वो दरवाजे की तरफ जाने लगती, तो दरवाज़ा खोल तो कहती दरवाजे की बेल नहीं हुई बेटा? हाँ मुझे पता है, मेरे दोस्त आए हुए आयशा लोग हैं। तो जैसे ही दरवाज़ा खोलती सबको देखकर सबको घूर के देखती है, तो सब लोग सर झुका के अंदर आ जाते सिवाय आयशा के, क्योंकि उसे तो पता नहीं था ना। तो आ जाती मज़े में, जाके नाश्ते के टेबल में बैठ जाती। तो जोया आयशा को घूर के देखती, तू यहाँ खाने के लिए आई है? अरे नहीं यार, भूख बहुत लगी, वहाँ से भूखा आना पड़ा तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी बीवी की वजह से। अब तो खाने दे यार, भूख इतनी लगी है ना, कुछ भी कर, मुझे खाना खाने। तुझे जो सवाल पूछना है इनसे पूछ, मुझे छोड़ दे, माफ़ कर दे मुझे। तो कहती बेटा क्या हुआ है, हुआ क्या है? मॉम डैड रिलैक्स रहिए, मुझे बात करने दीजिए इनसे। हाँ तो भाई क्या कहा तुमने मानूर से, जो इस कंडीशन में पागल की तरह आई है? तुम लोग मजाक कर रहे हो सीरियसली? अगर उस बीच उसे कुछ हो जाता, रास्ते में वो सो जाती, रास्ते में वो गिर के बेहोश हो जाती, तुम्हें पता है? और तुमने कितनी गोलियां दी है तो तुम्हें पता होनी चाहिए लकी। हाँ बाद में मुझे याद है कि मैंने उसे नींद की 3 गोलियां दी है और वो अच्छी खासी असर करेंगे।
तो तुम लोगों ने उसे ऐसे ही आने दिया? हमने कहा था, लेकिन उसने हमें पुश करके निकल गई। ये देखो मुझे लगा भी है, ज़ख्म भी हो गया था जब उसने मुझे इस तरह ज़ोर से पुश करके निकली थी। अच्छा ठीक है, सॉरी। मैं उसकी तरफ से सॉरी की थी। हुआ क्या ये बताओ? हुआ ये है कि उठी थी तो सारी चीज़ें पूरी आराम से उसे बताती है, और उठने के बाद उसका एक ही डायलॉग, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है, तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की है, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है या कुछ, ये चीज़ सोचते सोचते वो आई थी। ये हुआ था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। शिट यार, वो पागल है क्या? ऐसे कैसे कोई सोच सकता है? अगर वो कंट्रोल में नहीं तो मैं तो कंट्रोल में हूँ ना, मैं तो होश में हूँ, खुद को कंट्रोल करना जानती हूँ मैं। तो कहती तो वो इशारा करती है लकी, तो वो लकी जोया जब सुनती है उसके इशारे तो चुप हो जाती। तब उसकी मम्मा कहती हुआ क्या बेटा? वो कुछ कुछ बातें उन्हें बता देती है, और ये भी बता देती है गलती से मानो ने ड्रिंक किया। झूठ बोलने का तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें उनकी फैमिली सुन चुकी है। ओ तो उसे लगता है कि तुम नाराज़ होके यहाँ आई हो। उसे नहीं पता मेरी दादी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। दादी ऐसा नहीं करते को लोग। अरे तो क्या करती, तुम्हारी याद आ रही थी तो कर लिया बहाना, लेकिन सुबह सवेरे ऐसी मजाक नहीं करना चाहिए जिससे हम परेशान हो जाए। देखिए आपकी एक छोटी सी मजाक ने कितनी परेशानी फैला दी। अगर मैं वहाँ होती इतनी चीज़ें नहीं होती ना, और वो बच्चे जो एंजॉय करने के लिए वहाँ गए थे, ये सारा चीज़ ख़त्म हो गया। सॉरी बेटा, मुझे गलती हो गई। कोई बात नहीं दादी। हाँ दादी, आप भी झूठ बोलने लगी हो। तो क्या करो, अपनी पोती से मिलना तो मिल आइए, मेरा घर थोड़ी दूर है। आपको मेरे घर आने की इजाज़त नहीं है क्या? आप आइए। मम्मा एक जिसको मेरी याद आए तो मुझे आए, मेरे पास है, मुझे कॉल करें, मैं खुद आ जाऊँगी। इस तरह बहाने, इस तरह झूठ मत बोला कीजिए, परेशानी हो जाती है। अब कल को आप सच में बीमार हो गई और मम्मा पापा मुझे कॉल करें और मैं कहूँ नहीं, दादी ने फिर से मजाक किया होगा, मुझसे मिलने के लिए ज़िद कर रही होगी और मैं ना आऊँ तो क्या होगा? बोलिए। ऐसी मजाक चीज़ अच्छी नहीं होती। तबीयत ख़राब है तो वो बात अलग है, लेकिन तबीयत को मजाक में नहीं लिया जाता। अब आपकी मजाक ने मानूर की क्या कंडीशन कर ली। अगर मैं उसे सही सलामत यहाँ नहीं मिलती, अगर यहाँ से वो पागल की तरह मुझे कहीं और ढूंढने निकल आती तो क्या होता? आपको पता है ना उसके साथ उसे नींद की गोलियां खाई थी। वो कहीं पर भी गिर सकती थी, कहीं पर भी सो सकती थी, कुछ भी हो सकता था उसके साथ। ऐसी मजाक नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये मेरे लिए सबक बन चुका है। सॉरी बेटा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। तुम लोग ने नाश्ता वगैरह किया? हम नाश्ता कर रहे थे तब जोया मानूर निकली थी रूम से। अब वो कैसी है? सो रही है। क्या हम देख सकते हो उसे? देख सकते हो। ऊपर सीढ़ियों में फर्स्ट रूम मेरा है। ओके, हम देख के आते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। ठीक है जाओ। वो सबके लिए नाश्ते की टेबल सजाने लगती है उसकी मम्मा के साथ मिलकर। उज़ैफ़ा, लकी, निगत, तो सब, निगत नहीं सॉरी, सब लोग को घर छोड़ के आ गए थे। हाँ, निगत उनके साथ थी, निगत भी आती है। तो रूम में आके सब लोग उसे देखते हैं। सब के सब होते, लकी थी, उज़ैफ़ा थी, निगत थी, शाज़मा थी, सब, यहाँ तक कि उज़ैफ़ा की सिस्टर भी थी। वो सब आके रूम में से देखते कि वो सो रही है तो कभी कदम वो बाहर आ जाते और आके नाश्ते की टेबल के सामने बैठ जाते हैं। तो कहती नाश्ता करो। सॉरी भाभी, वो कोई बात नहीं, ऐसा होना ही था। जब मुझे नज़र नहीं आएगी तो तुम लोग भी यही करोगी जो उसने किया। कोई बात नहीं। हाँ, मुझे तुम लोगों के मोबाइल में किसी के मैसेज कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने उस इंसान के मोबाइल पर मैसेज किया जो गधे घोड़े बेचकर सो जाती है, और मैंने एक ऐसे इंसान के मोबाइल पर मैसेज किया है जो मुझे पता था नशे की हालत में, उसे क्या पता मोबाइल लेना है या नहीं लेना। लेकिन मैंने सोचा शायद वो पुष्पा मम्मा को कॉल करेगी या पुष्पा मम्मा को मैसेज करेगी तो ये फ़ोन देख लेगी। लेकिन मेरा फ़ोन भी डेड हो गया, क्योंकि वहाँ से निकलने के फ़ौरन बाद ही मुझे याद आया कि मेरे मोबाइल में बिल्कुल चार्जिंग नहीं है। यहाँ आते ही मैंने अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगा दिया था, ऑफ थी वो इस वक्त। तो कुछ गलती है तुम लोगों की है, कुछ गलती है मेरी भी है। अच्छा, तो आपने पुष्पा मम्मा से बात की? हाँ, मैंने उनसे सबसे पहले बात की, क्योंकि उनके साथ बात किए बगैर रह नहीं सकती। क्योंकि मैंने उनसे कहा था अगर मैं कहीं पर भी रहूँ सुबह सवेरे उन्हें मेरे मैसेज या मेरे कॉल उन्हें मिल जाएगी। तो मैंने डैड की मोबाइल से उन्हें कॉल किया था, और मैंने आयशा की मोबाइल में अच्छा खासा डैड के नंबर से कॉल किया था, और तुम लोग का नंबर तो मेरे मोबाइल में सेफ़ है। तो अब मैं ऐसा काम करती हूँ कि तुम लोग के नंबर को भी मैं अपने मॉम डैड की मोबाइल में सेफ़ रखूँगी, ताकि कभी भी इमरजेंसी हो तो मैं तुम में से किसी के और के भी मोबाइल को चला सकूँ, तुम में से किसी और के भी मोबाइल को कॉल लगा सकूँ, कोई परेशानी ना हो हमें इस वजह से। जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन कर लीजिए हमारे नंबर को सेव,
प्लीज़ आंटी दादी जितने भी आपके पास मोबाइल्स हैं ना, सारे मोबाइल में हमारे नंबर को सेफ रखो यार। किसी एक के मोबाइल में तो कम से कम मैसेज आते तो इतना सारी परेशानी नहीं होती। और आपने भी किया भी, किन दो गधों को फोन मैसेज किया है? लकी कहती एक्सक्यूज़ मी, तुम मुझे गधा कह रही हो? ओह सॉरी, थैंक यू सो मच बताने के लिए। किन गधियों को मैसेज किया है? एक तो घोड़े गधे बेचकर सो गई थी, एक तो नशे की हालत में सो गई थी, तो इसी वजह से प्रॉब्लम हुई हमें। देखा, हाँ ये बात तो तुमने ठीक कही, एक नींद की बीमारी, एक नशे की बीमारी। चलो कोई बात नहीं, आइंदा ख्याल रखूँगी इस चीज़ का। तो निकलने से पहले, हाँ अब क्या कर सकते, चलो नाश्ता करो तुम लोग। तुम लोगों को भी अच्छा खासा भगा दिया मैंने। तो सारे बच्चे घर तक पहुंच गए? हाँ बिल्कुल पहुंच गए भाभी जी, सार को लोगों को घर तक पहुंचा दिया है, उनके घर तक छोड़ के आए। तो ये दोनों तुम लोग के साथ क्यों हैं दो बच्चे? अरे उन्हें तो आप लोगों की परेशानी थी तो आना पड़ा साथ में। चलो कोई बात नहीं, नाश्ता करो, अच्छा खासा बैठो, फिर घर जाओ। नहीं हम अभी निकलते, नाश्ते के बाद डैड गाड़ी लेकर आते होंगे। तो तुम दोनों एक साथ घर जा रही हो? हाँ मैं ये घर जाएगी, अपन अपने काम पे जाएगी। मैं तो कह रही हूँ आज छुट्टी कर ली, लेकिन कह रही नहीं काम करना ज़रूरी है, फिर उसके बाद कोचिंग जाना है अपन को, ये कह रही है। चलो ठीक है तुम लोग करो। वो नाश्ता करते थोड़ी देर बाद वाकई गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है, तो वो लोग चले जाते हैं नाश्ता करने के बाद। तो वहाँ पर रहते हैं उसके दोस्त आयशा सब लोग। तो कहते हैं हम अब क्या करना है, तुम लोग क्लब जाओगे या नहीं? घर जाने का इरादा है यार, आज तो कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा। इतनी मुसीबत इतनी चीज़ें हुई है ना, दिल कर रहा है सोने के लिए, तो हम लोग चोल जा रहे सोने के लिए। ठीक है, जब पुष्पा मम्मा पूछे तो उन्हें बता देना क्या हुआ है। हाँ बताना तो पड़ेगा, बिना सुने तो वो रहेगी नहीं, सारी कांड सुनेगी तो अपनी बेटी को थोड़ा डांटेगी तो सही, लेकिन गलती तो उसकी नहीं है। हाँ गलती उसकी नहीं है, लेकिन फिर भी जिस कंडीशन में वो निकली थी कुछ भी हो सकता था, और वाकई हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग बैठो, कुछ बातें करनी है क्या? नहीं नहीं अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप भी जाके सो जाइए, आप भी थक चुकी है, ऐसा लग रहा है कल रात आपको भी नींद नहीं आई है, और ऊपर से दादी जी का ये छोटा सा झूठ। सॉरी बेटा, कोई बात नहीं दादाजी दादी जी, ऐसे होता रहता है, लेकिन कभी कभार ऐसी चीज़ें गलत एक्सप्रेशन दे देती है। आपने ये चीज़ की तो परेशानी में देख लीजिए क्या से क्या हो चुका था, आइंदा ख्याल रखूँगी। ठीक है चलो हम चलते हैं। ओके जोया, तुम अपना ख्याल रखो और उसका भी ख्याल रखो। लकी ये कहती तो सबके सब उठ जाते। आयशा वहाँ बैठी रहती तो कहती ये तुम नहीं चल रही हो मेरे साथ? नहीं मैं यहीं पर उस दूसरे रूम में जाके सोने वाली, मैं कहीं नहीं जाने वाली। जैसे तुम लोगों ने कहा ना गधे घोड़े सब कुछ बेच के सोती हूँ, हाँ कल रात जैसे चीज़ें हुई थी ना, उससे नींद बहुत मुश्किल से आई थी। अब मुझे नींद आ रही, मैं नहीं जा रही, मैं जाके सोने वाली। अच्छा ठीक है, तुम्हारा फ़ोन चार्ज पे लगा देना, वो फ़ोन वाला है। हाँ हाँ ठीक है, वो तो लगा दिए, चोटी ने लगा दी ना चोटी तुमने? हाँ मैंने लगा दिया दी। ठीक है तो फिर मैं जा रही सोने, तुम लोग भी जाओ, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, ठीक है? और घर पहुंच के मैसेज कर लेना। ठीक है। ये क्योंकि सब लोग वहाँ से निकल जाते, सब लोग एक एक करके चले जाते। जोया और आयशा एक दूसरे को, जोया आयशा को घूर के देखती, अरे मेरी क्या गलती यार, नींद आ गई थी, सो गई थी, तो क्या करती। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लव टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।